किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम गौरव भाई के खेत में आए हैं। गौरव भाई का गांव है डहार। तो गौरव भाई से थोड़ा सा परिचय लेंगे। नमस्कार गौरव भाई। राम राम सुजीत भाई। सबसे राम पहले जी। तो जी आपका स्वागत है। ठीक है जी। आप हमारे पास तक आए, आपने टाइम निकाला और हमारे गांव में आए, आपका धन्यवाद। और जो भी आपके दर्शक देखे उन सभी को मेरा राम राम जी। मेरा नाम गौरव कुमार है जी। मैं गांव डहार का निवासी हूं, छोटा सा किसान हूं। तहसील सरदना, जिला मेरठ, यूपी, भारत। गौरव भाई, ये गन्ना जो बुरा है वो किस विधि से बुरा है? ये जी पेड्रो मेथड का गन्ना है। अच्छा, मतलब 2 खूड़ बो के मैंने और इसमें सादी विधि से खूड़ निकाल ले। हाँ 2 बो दिए, एक हाँ छोड़ दिया। 28 इंच के खूड़ थे, हाँ तो 56 और 28, 56 28 ठीक ये गन्ने की दूरी है। इस ठीक टाइप से गन्ना लगाया गया है। ठीक। हाँ जी, तो ये पेड़ी गन्ना है। ये आपका पेडी गन्ना है जी। अच्छा, तो आपने ये इसमें गोबले छोड़ दे या एक दो से कट्टा ये? ना इसमें पोगे थे जी, इसमें अच्छा अच्छे पोगे थे तो हमने छोड़ दिए थे। इसकी कटाई जो है 15 मार्च के बाद होली पे लेबर चली गई थी, हाँ। तब वह लेबर आई, उसके बाद इस खेत की कटाई हुई है। ना बढ़िया। हाँ जी। और कटाई करने के बाद आपने फिर क्या करा इसमें? कटाई करने के बाद जी कुछ दिन तक छोड़ दिया, पत्ती वत्ती फैला के। फिर जब इसका फुटाव स्टार्ट हो गया, हमने इसमें पानी लगा दिया। पानी के बाद फिर कुछ नहीं लगाया हमने, फिलहाल इसमें कोई यूरिया वगैरह तब नहीं दिया था। कुछ दिन बाद जब दूसरा पानी लगाया, फिर हमने इसमें यूरिया के साथ सल्फर और रामबाण मिलता है जी हमारी फैक्ट्री से, ठीक थोड़ा वो मिला के डाल दिया था। ठीक। और मैंने इसमें किलो बीघे के हिसाब से फ्यूराडान डाल दी थी। अच्छा ठीक। ये डाला था पहली डोज मतलब पहली डोज। पहला पानी लगाने के बाद दूसरे पानी पे? दूसरे पानी पे जी। हाँ जी। ठीक है किसान। जब तक गन्ना हमें ये नहीं दिख गया कि खेत भरा भरा सा हो गया। हाँ जहाँ एक पोगा था वो एक जगह के 2 हो गए। हाँ। उसके बाद ऐसे ही करा दी। किसान भाइयों, आप देख सकते हो गन्ने की मोटाई कितनी अच्छी हो रही है। तो मोटाई तो गन्ने की हाँ। जी, देखो ये पोगे हैं। हाँ मोटाई तो गन्ने की चौड़ाई है। हाँ। पत्ता भी बढ़िया। फर्स्ट क्लास। आप देख लो, ये रहा बढ़िया। सोना पत्ता हाँ, हो रहा है। सोना बहुत पत्ता हो रहा है। आपसे बड़ी चीज देखो ये, हाँ जो इसकी मध्य सिरा मध्य है, सिरा। बिल्कुल सफेद है। हाँ ना बहुत बढ़िया गन्ना हो रहा है। हाँ जी। कहीं कहीं को इसमें माइट की दिक्कत है, हाँ हल्की हल्की। हाँ, थोड़ा अपना देख लियो, माइट का स्प्रे करा दियो। ना अब कराओगे। इसमें हाँ। स्प्रे भी 2 ही हैं अब तक। हाँ और तो दोनों स्प्रे हल्के वाले हैं, कोई बहुत तेज नहीं है। मतलब पहला फर्टिलाइजर करने के बाद आपने पहला स्प्रे कब करा? जैसे हमने इसमें खाद लगा दिया था, फिर हमने बड़ा होने का मौका दिया जी इसे। हाँ हम ये नहीं कि हमने छोटे छोटे से में लगा दिया। हाँ हाँ। तो जब बरसात से पहले हम्म, हमने इसमें एक स्प्रे कराया जी। ठीक। हमारा फैक्ट्री किनोनी लगती है, दुराड़े भी लगती है, तो किनोनी पे भी हमारा बॉन्ड है। तो हमने उन्होंने फैक्ट्री ने हमें एक प्रोफेनोफोस साइफर एक तो वो दिया, और एक मैंने इसमें कार्बेंडाजिम को जैब अच्छा। वो ला के वो लगाया। और एक उन्होंने एक पैकेट था जिसमें जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, ये सारी चीज़ें, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट का जैसे 19-19 होता है, उन्होंने ऐसा दिया था। एक वो मैसी कंपनी के ब्रांड का था जी। अच्छा। वो लगाया था। हाँ। उसी की 2 स्प्रे हैं। अच्छा दूसरी बार में वो पैकेट नहीं था, ठीक। ये लगाया। दूसरी बार में रिजेंट लगा दी थी, बहुत बढ़िया। प्रोफेनोफोस हाँ साइफर के साथ। साइपर के साथ। हाँ जी। तो उसके बाद इसमें कोई स्प्रे नहीं है जी। दूसरा फर्टिलाइजेशन कितनी देर बाद करा आपने? जब हमने स्प्रे कर दी उसके जस्ट 15 दिन बाद जी। अच्छा। जब दूसरी स्प्रे करी। हाँ दूसरी स्प्रे। हाँ, अभी लगभग ऐसे हो गए होंगे, 10-15 दिन हो गए होंगे जी। हाँ। हाँ, मेरे पास फ़ोन में वो वीडियो भी है, मैं दिखा भी सकूँ। तो तब डाला था, उसमें हमने फटेरा डाला जी, रामबाण डाला, यूरिया डाला, और थोड़ा सा पोटाश मिला डाला। ये अच्छा ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ जी। नहीं गन्ना बहुत बढ़िया कर रखा है बस जी जैसा भी है गौरव भाई। इतना बढ़िया तो है नहीं। हाँ। हाँ ये है कि ठीक है। हाँ। भाई जैसे गन्ना है, गन्ने की ऊंचाई भी भाई अभी तो एक बार बंधी। हाँ। अभी तो अब अगस्त शुरू होगा जी। हाँ। दूसरी बार इसकी बंधाइयाँ हो जाएगी। हाँ। बस सितंबर के आसपास फिर हो जाएगी। हाँ। इतना ही। देखो जी, हम तो सिंपल काम करें। हाँ। हम ना तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र तो बहुत ज़्यादा डालते हैं। हाँ।
ना बहुत ज़्यादा स्प्रे करते। हाँ। पिछली बार भी मेरी कुल 3 स्प्रे थी। 8 अगस्त मेरी लास्ट स्प्रे थी, फिर मैंने पौधे गन्ने में स्प्रे नहीं करवाई थी, ना पेड्डी में करवाई। पौधा गन्ना पिछली बार बढ़िया निकला, पेड्डी हल्की निकली। हाँ। लेकिन अब की बार जी पिछला सीजन तो वैसे भी बेकार था। बस जी कैसे ही कह लो। हाँ, पिछला सीजन वैसे भी बेकार बस था। एक चीज का ध्यान रखें, कहीं खेत में लाल सड़न वगैरह हाँ। ऐसा कोई रोग ना लगे, उसका हाँ। ध्यान हम जरूर रखते हैं जी। तो जरूर है। उसके लिए नीचे ट्राइकोडर्मा जरूर डलवा दें हम। हाँ, इन दिनों में आकर हाँ जी, आप लिक्विड ट्राइकोडर्मा भी चला सकते हो। लिक्विड ट्राइकोडर्मा जी चला तो सकें, हाँ। फैक्ट्री देवे भी। हाँ। लेकिन मैंने ये सुना कि हमारे यहाँ, अब हम भी देखो जी फोन में देख हाँ। लें या जो वैज्ञानिक है हाँ। ज़्यादातर उनसे सुन लें कि लिक्विड की जगह उसी का ही यूज ज़्यादा करा जाए, पाउडर वाले पाउडर का। ट्राइकोडर्मा। हाँ, उसे तैयार कर लो आप। हाँ, क्योंकि फैक्ट्री में मीटिंग हाँ। हुई थी एक, उसमें हाँ। उन्होंने बताया था कि लिक्विड ना डालने, वो कम काम कम करेगा। करता है। हालांकि वो खेत में चलाना आसान है, हाँ, उसे थोड़ा तैयार तैयार करने में करने में टाइम लगता है। 10 से 15 दिन लगते हैं मेहनत उसे। भी लगे थोड़ी हाँ। सी। अब उसको तो जी क्या नाम है, गुड़ में घोल लो, हाँ। जो आपका जो लिक्विड वाला है, हाँ, अब उसे पानी के साथ पानी चला से दो। चला दो वो कह रहे थे कि पानी वाला उतना कामयाब नहीं है जितना ही जितना ही है। ना सही बात है। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, जी। बहुत बढ़िया जानकारी लगी किसानों के लिए। आप देखो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। सुजीत भाई, अभी हम थोड़े से अनभिज्ञ हैं, पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं हम हाँ। ट्रेंच की खेती। हाँ। इतनी खास तो हो नहीं पा रही, अभी तो मैं भी सीख ही रहा। हाँ। जैसे आप आए यहाँ, आप हाँ। तो कई साल से बोले, हाँ। आपने मुझे ही बता दी कितनी कमी, तो वो ये कमी है तेरी। हाँ, अगली बार देखो, कमियां तो देखो हैं। है देखो, मैं सच्चाई बताऊं हाँ, तो क्या दिक्कत है? कमियां हैं, पर कमियां को हम ये क्यों बतावे कि हमारा गन्ना सबसे बढ़िया नहीं हाँ। है? जब कमी है तो कमी है। अब आप ये देखो, अब आप नीचे ही हाँ। देख लो। हाँ, ये खूड़ है देखो। जी, हाँ, यहाँ से ये आता है, बिल्कुल इसमें खत्म गन्ना है। नहीं हाँ, है। कम से कम एक गट्ठा खत्म है तो ये। मैं कैसे कह दूं हाँ। मेरा खेत जो है 100 का निकल जाएगा हाँ, ना या 90 का निकल जाएगा? सही बात। ये 70 का भी रह सके, 60 का भी रह सके। तो बात ये है। आपने हमें बुलाया, हाँ जी, हमें बहुत अच्छा लगा। ना जी, आप और बढ़िया बात है जी, अपने आपसे जानकारी मुझे ही मिली है। हाँ, हाँ जी, थोड़ा सा अब के साल से हम आपसे जुड़ेंगे, बिल्कुल जी, बिल्कुल। और जो भी आपकी जो कमी है उन्हें हम, जो निजी कमी तो बहुत है, हाँ, जो सारी आपने बताई। करीब सारी ही पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल जी। और बहुत अच्छा गन्ना करवाएंगे आपका। एक थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाह रहा जी। हाँ जी। जो मेरा भी अनुभव है, हाँ। जो मुझे भी लगी हाँ। अपने आप, जैसे हम गन्ना लगा रहे जी ट्रेंच, हाँ। अगर हम उसे कर पा रहे सही तरीके से हाँ। तो लगाओ, हाँ। अदरवाइज ना लगाओ। हाँ। सादा ही बोलो। सादा बोलो। दूसरा, ट्रेंच की अगर खेती करनी, एक तो गेहूं का गन्ना नहीं बोना ट्रेंच ना। का। ठीक है जी, ठीक। फरवरी या मार्च में बोलो बस। दूसरा, अगर हो सके थोड़ा बहुत गन्ना जैसे असोज में लगा लो, सितंबर में, अक्टूबर में। हाँ, अक्टूबर से पहले ही लगा लो, पहले लगा लो, घना बढ़िया। वो कम खर्चे में हाँ, सही निकल जाएगा। सही निकल जाएगा। हाँ जी। ना बहुत बढ़िया जानकारी दी आपने। ये है जी। उसमें अगर सुनो, उसमें अगर किसान एक बार को दूसरी फसल भी ना बो होगा ना जी, देखो उस फसल का तो थोड़ा बहुत झटका उसे लगेगा, लेकिन वो गन्ना उसका कम लागत में उस फसल का खर्चा भी निकाल देगा। हाँ, वो मेहनत बच जाएगी। और सोच के गन्ने में आप सरसों बो सकते हो, पहले वाली। बिल्कुल बूझेगी। हाँ, और मैं कह रहा हूँ अगर हम सही प्रबंधन करें तो पीले वाली सरसों 1 कुंटल बिकी के आराम से निकल जाएगी। 1 कुंटल तो पीली सरसों जब निकल जाए, जब खेत में कहीं कहीं पे हाँ। रहे हैं। हाँ। हम भी बोए, हमने देखा। आप पीछे दिखाओ, सागौन के पेड़ लग रहे हैं। घुमा के एक बार कैमरा। हाँ, सही बात है। देखो किसान भाई, सागौन के पेड़ लगे हुए हैं। और सरसों जो है हमेशा छेल को मानती है। हाँ, मानती है। मानना जी। हाँ। अब हमारे इस खेत में हमने सरसों लगा दी थी 1 साल, उस वाले खेत। हाँ। वो 3 बीघे खेत है जी। उस 3 बीघे खेत में कम से कम 3 कुंटल सरसों होगी थी, वो छेल के बावजूद। हाँ, तो ये है जी, सरसों हो जा ऐसी बात नहीं है। सरसों में सल्फर का खेल है। हाँ, सल्फर। हाँ जी, सल्फर का प्रयोग करोगे तो बढ़िया। ठीक डाल दो ना, तो उसमें चेप आता ना कुछ आता। कुंटल बिकेगी तो निकल जाएगी, और उसमें फिर आपका गन्ना हो जाएगी। हाँ। बहुत फायदा रहेगा। एक तो भवाई बच जा, जब हम खेत तैयार करते हैं। हाँ। उसी में वो सारी चीज बच जाएगी, सरसों भी होगी, गन्ना भी हो गया। ये नहीं, बहुत अच्छी जानकारी दी। तो गौरव भाई, अपना आप एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। अच्छा जी। तो किसान भाई अगर कुछ पूछना चाहे, बस पूछने की तो बात, इसी नंबर तो मैं दे दूंगा। हालांकि इतना तो कुछ बढ़िया खेती है नहीं, जो कोई नहीं, जब भी देखो जो भी थोड़ी बहुत है, देखो सीखने के लिए जो भी आप कहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। 00 हाँ जी 6198 ये नंबर है जी। ठीक है किसान गौरव भाई। हाँ जी। और किसान भाइयों, अगर कोई भी जानकारी चाहिए गौरव भाई से, तो गौरव भाई ने अपना नंबर दे दिया है, और आप कभी भी पूछ सकते हैं आप दिन में। मतलब दोपहर में तो देखो नाकरियों को कि सभी आराम करते हैं थोड़ा सा, तो आप सुबह और शाम गौरव भाई को कॉल कर सकते हैं।
और किसान भाइयों, इसी के साथ हम वीडियो को विराम देते हैं। सभी किसान भाइयों को सुजीत सांगवान के राम राम। मेरी भी राम।